बारी कहते सुना है मैंने लोगों को और सीनियर सिटीजन्स को, अपने बच्चों को ये पढ़ाते हुए कि बच्चों, यूनिवर्स का क्रिएशन में ना, फिर चाहे वो कीड़ा हो, पेड़ हो, पौधा, छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म हो, या फिर बड़ा से बड़ा हाथी जानवर हो, या फिर खुद ह्यूमन बींग्स ही ना हो, क्यों ना हो, ठीक है, सबके लाइफ का एक वर्थ होता है और सबको एक ही नज़र से देखना चाहिए कि सबका जीवन बहुमूल्य है, सबका एग्जिस्टेंस नेसेसरी है इस यूनिवर्स के सस्टेनेंस के लिए, और इसलिए सबका प्रोटेक्शन, सबके प्रति एक रिस्पेक्ट ज़रूरी होता है। और पता है, ये जो एक दर्शन की बात अभी मैंने कही, ठीक है, इसे एक स्कोप देता है जूलॉजी सब्जेक्ट, जहाँ पे आप हर एक छोटा से छोटा इंसेक्ट, छोटा से छोटा उस इंसेक्ट से रिलेटेड फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स, ट्रीज़, ठीक है, उसके हैबिटेट का कंजर्वेशन के प्रति जागरूक होते हो, जानते हो, समझते हो, और फिर आप कंट्रीब्यूट करते हो एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है, कंजर्वेशन की तरफ। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई मंथ, और अभी वी सेलिब्रेट वर्ल्ड जुगनू डे, वर्ल्ड फायरफ्लाई डे, यानी कि विश्व जुगनू दिवस। तो इस विश्व जुगनू दिवस की बात करें तो जुगनू का साइंटिफिक नेम होता है एब्सकॉन्डिटा चिनेंसिस, और इस जुगनू में कुछ खास होता है कि उसका एब्डोमेन रीजन में होता है आपका लैंटर्न ग्लैंड, यानी कि वही लालटेन वाला ग्लैंड जो लालटेन की तरह फ्लिकर करता है। अब ये फ्लिकरिंग क्यों होता है? तो द फ्लिकरिंग अकर्स टू अट्रैक्ट द फीमेल पार्टनर टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड प्रोसीड द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग। और जूलॉजी किसी की पूजा नहीं करता है, किसी को बढ़ा चढ़ा करके उसमें कविताएं नहीं करता है, लेकिन हाँ, जूलॉजी आपको एक मौका ज़रूर देता है एक छोटा से छोटा एक्शन करके हर एक ऑर्गेनिज़म को कंजर्व करने का, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये है कि जहाँ पे ह्यूमंस का एक नेचर होता है कि अगर किसी भी पर्सन के पास कोई नेचुरल क्वालिटी हो, कोई आर्टिस्टिक इन्नेट क्वालिटी हो, तो वो पर्सन उसे क्रश करने में लग जाता है, क्योंकि समाज का सिस्टम ही ऐसा है। और या यूँ कह लीजिए कि समाज को दोष ना दें तो फिर हमारा दिमाग का कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो जेलसी होता है, जो भी कशमकश होती हैं एक टांग खींचने की, किसी को आगे बढ़ते हुए ना देखने की, इसी कंपटीशन में अगर कोई पर्सन सामने होता है जिसमें कि कोई नेचुरल क्वालिटी होता है, तो हम उसे क्रश करने में लग जाते हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि जो जुगनू, जिसके अंदर की द स्पार्क ऑफ लाइफ, द स्पार्क ऑफ मोटिवेशन, जिसके अंदर की नेचुरल ग्लोइंग क्वालिटी है, उसे बचाने के लिए हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कैसे करें कंट्रीब्यूट। तो पहले समझते हैं इस बात को कि आखिर हम उसे हार्म कैसे करते हैं। तो वी हार्म by unnecessarily glowing our bulbs, glowing the street lights, glowing the lights in malls, in the construction areas, wherever we burn out the bulbs and the lights unnecessarily, जिसके वजह से सिटी में लाइट पॉल्यूशन होता है, और इसी कारण उनमें जो मेटिंग का प्रोसेस होता है वो रुक जाता है। अब रुकता कैसे है? तो आप देखिए, यहाँ पे एक एलईडी बल्ब जल रहा है और यहाँ पे बगल में एक छोटा सा इनसे क्यूट सा जुगनू अपना फ्लिकर कर रहा है लाइट। अब जो उसकी फीमेल पार्टनर है वो आती है मेटिंग के लिए, ठीक है, लाइट को देख करके। अब इतना छोटा सा कीड़ा, उसका जो ल्यूमिनेसेंस का इंटेंसिटी है वो एकदम कम होगा और जो बल्ब होगा उसका ज़्यादा होगा। तो वो जो फीमेल है वो समझ नहीं पा रही है कि भाई साहब एलईडी लाइट की तरफ जाऊं, या फिर मतलब वो देख नहीं पा रही है, स्पॉट नहीं कर पा रही है कि उसका जो पार्टनर है वो है कहाँ। सो दिस वे शी फेल्स फ्रॉम ब्रीडिंग। और कुछ इसी तरीके से जो सिटी लाइट होते हैं वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, हिंडरिंग द ब्रीडिंग प्रोसेस ऑफ मैनी इंसेक्ट्स। कुछ इसी तरीके का हालत होता है आपका टर्माइट्स के साथ, फ्लाइंग एलेट्स के साथ, जो कि आपको अक्सर दिख जाएंगे स्ट्रीट लाइट्स के अराउंड विंग ला करके उड़ते हुए। वो एक दूसरे के साथ
ब्रीडिंग करने के बजाय उस स्ट्रीट लाइट के तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड दे जस्ट कीप ऑन स्वार्मिंग अराउंड दैट लाइट, और उसके बाद उनका वहीं पर डेथ हो जाता है विदाउट टेकिंग पार्ट इन ब्रीडिंग प्रोसेस। और अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो आई थिंक पर्सनली कि इसका एक मानक तैयार होना चाहिए कि भाई साहब इतने टाइम ऑफ स्पैन तक आप लाइट जला सकते हैं सिटी में, और उसके बाद आप लोग सबको एक साथ पूरे घर में, पूरे दुकानों में, पूरे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में एक साथ लाइट्स ऑफ रहेंगे, ताकि उस टाइम पे टाइम मिल सके इंसेक्ट्स को अपने पॉपुलेशन रेज करने में। बट इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस, सोसाइटी में नियम बनने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिविजुअल जो पर्सन है सोसाइटी में जो रह रहा है, उसे ये समझ में आए कि किस तरीके से लाइट इंसेक्ट को हार्म कर रहा है, और किस तरीके से कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट है जिसको पॉपुलेशन में घटाव हो रहा है, और अगर घटाव हो रहा है तो उसे बचाने के लिए वो इन इंडिविजुअल लेवल क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। क्योंकि नेचर कंजर्वेशन नहीं मांगता है हमारा कोई भी हेल्प अपने बचाव का या फिर हमारे सुझाव का। नेचर केवल ये चाहता है कि कोई भी उसके प्रोसेस में इंटरफेरेंस ना लाए। तो अगर आप अपना इंटरफेरेंस, अपना सिग्निफिकेंस और अपना थोड़ा सा घमंड कम कर दे, तो शायद जो जैसे नेचुरल है वो वैसा नेचुरली सस्टेन कर पाएगा। क्योंकि जानवर तो जंगलों में रहते हैं, सारे के सारे जंगल में ही रहते हैं, और इंसान ह्यूमन सेटलमेंट में। और क्योंकि जानवर जंगल में रहते हैं तो गंदगी ज़्यादा कहाँ होनी चाहिए थी? जंगलों में। लेकिन है कहाँ? स्टिल हम अपने आप को इंसान कहते हैं और उन्हें जानवर कहते हैं। जबकि अगर जानवरों के पास जाइएगा ना, तो आपको सेरेनिटी, डिविनिटी, कंपैशन, द कनेक्शन विद नेचर, मेंटल पीस, फिजिकल पीस सब महसूस होगा। और इंसानों के पास आइए तो यू विल गेट नंबर ऑफ रीजंस टू एंड अप योर लाइफ। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंसान एंड अ जानवर। जानवर भी बोलते होंगे अपने आप को इंसान, और हम लोगों को जानवर, एंड येस वी डिज़र्व दैट।